हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट रोड़ी क्रेशर सीमेंट बदरपुर AAC ब्लॉक सरिया शटरिंग सामान कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 9996596120। सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार घायल। शहर के गोपालपुर बाईपास पर एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव कुंडल निवासी सतीश ने बताया कि वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर खरखोदा से अपने गांव कुंडल जा रहा था। जब वह गोपालपुर बाईपास पर पहुंचा तो पीछे से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए मैक्स अस्पताल दिल्ली ले गए हैं। पिकअप चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत। खरखोदा शहर के सोनीपत मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक मोटरसाइकिल सवार द्वारा एक युवक को टक्कर मार देने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को PGI रोहतक इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वार्ड संख्या 1 निवासी कपिल ने बताया कि शुक्रवार की देर रात्रि को उसे सूचना मिली कि उसके भाई गौतम का सोनीपत मार्ग रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक्सीडेंट हुआ है। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने पता चला कि उसका भाई गौतम और उसका दोस्त संदीप सड़क पर पलट गए कैंटर की मदद कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल ने उसके भाई गौतम को सीधी टक्कर मार दी, जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अपने भाई को उसके दोस्त संदीप की मदद से PGI रोहतक इलाज के लिए ले गया। शनिवार को इलाज के दौरान उसके भाई गौतम की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने चोरी करते हुए 2 युवकों को पकड़ा। खरखोदा गढ़ी सिसाना गांव में एक घेर में चोरी करते हुए ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा है। धर्मेंद्र ने बताया कि गांव के 7 खेतों में उनका घेर बना हुआ है, जहां पर उनका गेहूं का ठेका व एक बैटरी का इन्वर्टर लगा हुआ है। करीब 10 दिन पहले उनके घेर से गेहूं व इन्वर्टर की बैटरी को चोरी किया गया था। वह चोरों को पकड़ने के लिए अपने घेर में छिप कर बैठा हुआ था। दिन के करीब 11:30 बजे 2 युवक उनके घेर में घुस गए। उसने आवाज़ लगाकर अपने पड़ोसी मनीष, सौरभ, नितेश, मनीष, अतिल, संजीव को बुलाया। आवाज़ सुनकर दोनों युवक दीवार कूदकर खेतों की तरफ भाग निकले। सभी ने पीछा करके दोनों युवकों को पकड़ लिया, जिसमें युवकों ने हिमायूपुर निवासी रवि और अक्षय के रूप में अपनी पहचान बताई है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले भी उनके पड़ोसी दलजीत के घेर से 2 कट्टे सरसों की चोरी हुई थी। उन्हें पूरा शक है कि यह चोरी भी इन दोनों युवकों द्वारा की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरखोदा में देर रात्रि आए तूफान में आम लोगों को भी बहुत भारी नुकसान हुआ। किसानों की फसलें भी इस दौरान उजड़ गई। बेल व टमाटर की फसलें पूरी तरह से उखड़ गई। खरखोदा में बिजली व्यवस्था करीब 19 घंटे प्रभावित रही। बिजली निगम के कर्मचारियों की काफ़ी मेहनत के बाद बिजली लाइन को सुचारू किया जा सका, क्योंकि इलाके में करीब 180 खंभे इस तूफान में गिर गए और वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 400 वृक्षों की पहचान की जा चुकी थी, जो या तो गिर गए थे या जिनके टहने टूट गए हैं। सड़क किनारे जो वृक्ष गिरे हुए हैं, बिजली लाइन को भी साथ में ले डूबे। इसलिए वन विभाग और बिजली विभाग के साझा प्रयास से मार्गों पर गिरे इन वृक्षों को हटाया गया और बिजली व्यवस्था सुचारू की गई। इस तरह के हालात गांव में भी रहे। गांव के सरपंचों ने व ग्रामीणों ने साथ मिलकर विभाग का कार्य कराया और बिजली लाइन को शुरू करवाया। बिजली लाइन प्रभावित रहने के कारण खरखोदा शहर में पेयजल की सप्लाई भी नहीं हो पाई। खांडा गांव में खेतों में बनी डेयरी भी सब तूफान में उड़ गई और जो सोलर सिस्टम खेतों में लगे हुए थे वे भी कई एकड़ दूर मिले। खरखोदा कन्या महाविद्यालय में बैडमिंटन व हॉकी सब अन्य जगह पर सेट भी उड़ गए। इस तरह से जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं या जिन किसानों ने सोलर पैनल खेतों में लगाए हुए हैं, उनके सोलर पैनल भी काफ़ी दूर जाकर गिरे। उधर दूसरी तरफ सरकार ने जो साइन बोर्ड लगाए हुए हैं, कई जगह पर यह भी धराशायी हो गए। शनिवार को खरखोदा के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में ब्लॉक के सभी सरपंचों की मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता सरपंच एसोसिएशन प्रधान आशीष दहिया ने की। इस मौके पर बैठक बुलाने का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देना है यह रखा गया, लेकिन किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देने की बात पर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं हो पाई। आखिर में यह बैठक बेनतीजा रही। धीरे धीरे यह बैठक 2 गुटों में बंटने लगी। इस मौके पर ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष राजवीर दहिया, ब्लॉक समिति अध्यक्ष सत्येंद्र, सरपंच एसोसिएशन प्रधान आशीष दहिया सहित विभिन्न सरपंच उपस्थित रहे। कई सरपंचों ने कहा कि मौजूदा विधायक जयवीर वाल्मीकि ने उनके साथ पक्षपात किया है
और उन्हें कोई ग्रांट नहीं दी, इसलिए वे कांग्रेस का विरोध करेंगे। इसी तरीके से कुछ सरपंचों ने कहा कि भाजपा पार्टी ने सरपंचों की पिटाई की है। फैमिली आईडी के नाम पर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। ग्रांट खर्च करने में अड़चन लगाई हुई है, इसलिए भाजपा पार्टी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। इस तरह से वाद विवाद बढ़ता चला गया और यह बैठक बेनतीजा रही। सरपंचों ने फिलहाल किसी को भी समर्थन नहीं दिया है। हम फिलहाल सरपंच हैं, सरपंच के नाते ही बात करेंगे, ना को पदाधिकारी के नाते। हो सकता है कोई किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी हो या कोई किसी पार्टी का समर्थक हो, तो पहले ऐसे सरपंच अपना विचार रखेंगे। फिर जब सरपंचा की हमारी अपनी एक राय होगी तो उसके बाद फैसला सारे मिलकर साथ मिलेंगे उसे मांग। और हमारे बीच हमारे भाई चेयरमैन दोनों भी पधारे हैं, ये भी अपने विचार रखने के लिए आए हैं। हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। आप भी अपनी बात रखो खुलकर, कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, ठीक है। और किसी को पर्सनल टारगेट ना करें हम आपस में, चाहे वो मैं हो, चाहे वो आशीष पहलवान हो, चाहे वो हरिंदर हो, चाहे वो विनोद हो, ठीक है भाई। ये भाई हम सारे सरपंच आज तक भाई जैसे भी हम आज तक भाई सुख दुख में सब इकट्ठे रहे हैं। तो आज हमारा मैं इकट्ठा करना मकसद ये होता भाई कि भाई अब तक जब पौधा ब्लॉक के जो सरपंच की एकता रही है भाई, वो पूरे हरियाणा में लगभग बहुत जगह हमारी मिसाल रही है कि भाई ब्लॉक के सरपंच तकरीबन एकजुट रहे हर मुद्दे पर। एक जैसे लोकसभा इलेक्शन आ भाई, कोई भाई किसी पार्टी से संबंधित रहा, कोई किसी तरह का है। दूसरे का मेरा नाम को लगता हो पहली बार में दूसरे से मिला रहे थे हमारे गांव में आया। दूसरे से गांव में कोई भी आगे बच्चे कांग्रेस वालों से बीजेपी सब करनी पड़ेगी ना भाई। और उसके पहले तो जा रहा है अच्छा ये मैंने कुछ गलत किया बता दो भाई। विनोद भाई एक 2 लाख के 5 लाख के आगे वो 5 लाख तो ऊपर कराओ, टेंडर हो नहीं रहे, 50 एप्लीकेशन देगी। उनका समाधान दे तुम भाई एक पार्टी से जुड़ रहे होगा, तेरा काम हो गया। नहीं प्रधान जी मेरी बात सुनो, किसी टारगेट पर नहीं, किसी न्यूज़ को नहीं, ये टारगेट नहीं है, यहाँ बात है। जो 2 लाख के टुकड़े में फिर 5 लाख की आएगी, फिर उसके ऊपर आएगी जितना पैसा होगा उसमें आधा खर्च करेगा, तो सरपंच करेंगे, आधा सरकार टेंडर करेगी। वो टेंडर हमारे हो नहीं रहे तो हम क्या करें? इस चीज़ का समाधान बताओ। उनके खाते में नकद पेमेंट डाल दी किसी के में, बोला प्रदान करेगा भाई, गलती सारी प्रदान की ठीक करेगा, जिसके भी चले गए बोला उनका निकलवा जाए। तो इस तरह की बहुत सारी कमी पेशी है। तो उन चीज़ों को देखते हुए तो भाई ये है कि भाई जब राम की भलाई की बात सोचें, सारे ने मिला के सरपंच की कुर्सी पर बैठे तो फिर नु लाता है हमारी गलत जाती हुई। तो दोनों बातें मैंने रख दी, उन दोनों बातों पर अपने अपने भाई विचार भाई रखो और फिर एक साझा फैसला हम कोशिश करेंगे आज उस साझे फैसले पे पहुँचे। चाहे वो फैसला आप कहोगे तो भाई बीएसपी का कहीं जाना था, हम बीएसपी कहीं भी चलना चाह रहे हैं, आप लोग कहोगे भाई बीजेपी का जाना, आप लोग कहोगे कांग्रेस की तरफ चलना है, आप कहोगे जेजेपी की तरफ चलना है, इन लोग या कोई इंडिपेंडेंट सर्टिट्यूट है होगा, तो वो अभी कोई पक्ष हम किसी का रख नहीं रहे। सारे में इसीलिए बैठे हैं कि आज मिलजुल के उस बारे में अपना फैसला ले के, उसमें हमारे पास कुछ साथी ऐसे हैं जो दूसरी बार सरपंच बन के आए हैं, उनका मुझे ज़्यादा तजुर्बा है, वो अपनी राय रखेंगे। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।